डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की हेडलाइंस की ओर। आज ईडी ऑफिस गई सोनिया गांधी, गहलोत बोले सरकार को शर्म आनी चाहिए। करदनी थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शातिर बदमाश पवन शर्मा और राजकुमार को किया गिरफ्तार। अहोर में 440 शिक्षकों ने 4 चरणों में लिया प्रशिक्षण। कोरोना काल में लर्निंग गैप को मिटाने के लिए आयोजित हुआ प्रशिक्षण। और खबरें विस्तार से। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी के बाद आज सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुला लिया है। मामले को लेकर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन जारी है। इधर ईडी ऑफिस जाने से पहले सोनिया गांधी ने कहा, मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसी से नहीं डरती। साथ ही सोनिया गांधी की तरफ से ईडी से पूछताछ के दौरान बेटी प्रियंका गांधी को साथ ले जाने की अपील भी रखी गई। इसी बीच एआईसीसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीसी की। अशोक गहलोत ने कहा कि पहले ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया और 50 घंटे पूछताछ की। अब सोनिया गांधी को बुलाया। दुनिया जानती है कि सोनिया गांधी त्याग की मूर्ति है। प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया सोनिया गांधी ने, जिससे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत देखी हो, ऐसी महिला को परेशान किया जा रहा है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस उम्र में सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। अगर पूछना था तो उम्र और सेहत के हिसाब से घर जाकर पूछ सकते थे। खबर झालावाड़ से है, जहां चौमेला कस्बे में वार्ड नंबर 13 में एक बार फिर से वार्ड मेंबर की लापरवाही सामने आती हुई नजर आ रही है, जिसका खामियाजा वार्ड के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 13 में जगह जगह पर कचरों के ढेर लगे हुए हैं। समय पर साफ सफाई नहीं होने के कारण वार्ड में गंदगी फैलती हुई नजर आ रही है। वार्ड नंबर 13 से बुलबुल बैरागी ने डीपीके न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि चौमहला ग्राम पंचायत के एक वार्ड मेंबर की लगती के चलते हम वार्ड के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस और कोई भी जिम्मेदारी अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। इस और वार्ड मेंबर को ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। खबर जोधपुर से है, जहां माता का थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष थाने पहुंचे। इसी दौरान मामूली विवाद के बाद दोनों पक्ष के लोग आपस में उलझने लगे तो पुलिस ने बीच में आई। वहीं झगड़े के दौरान पुलिस जवानों के किसी के कपड़े फटे तो किसी की वर्दी। दरअसल माता का थाना क्षेत्र में एक जमीनी विवाद को लेकर कोर्ट का स्टे था। एक पक्ष ने उसमें खेती कर दी तो दूसरा पक्ष भी थाने पहुंचा। दोनों पक्ष जब थाने पहुंचे और थाने से बाहर निकले तो दोनों पक्ष आपस में उलझ गए। इसी दौरान पुलिस के जवानों ने बीच बचाव किया और झगड़ा बढ़ता चला गया। झगड़ा बढ़ने के बाद एक पक्ष ने माता का थाना के बाहर धरना दिया। वहीं पूरे मामले को लेकर मंडोर एसीपी ने बताया कि 2 भाइयों के जमीन का मामला कोर्ट में चलने पर कोर्ट का स्टे आया हुआ था। एक भाई ने वहां पर खेती कर ली। इसी बात को लेकर दोनों भाई अपने लोगों को लेकर थाने पहुंचे। वहां पर दोनों में सहमति बन गई। तभी एक पक्ष बाहर आते ही दूसरे पक्ष पर मारपीट शुरू कर दी। राजस्थान हॉस्पिटल के पीछे 22 बीघा ज़मीन है। उस पे करीब 42 खातेदार है। वो ज़मीन 4 भागों में बटी हुई है। एक पक्षकार का कहना है कि उस पर हाईकोर्ट का स्टे आया हुआ है। उस पर दूसरा पक्षकार है जो खेती करने के लिए अभी पहुंचा है। इस आशय के परिवाद पे पुलिस मौके पे जाती है और जो दूसरा पक्ष होता है उसको भी वो भी थाने पे आते हैं और दोनों पक्षों के मध्य यहाँ थाने पे बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद में आपसी सहमति के पश्चात दोनों ही पक्ष थाने से बाहर जाते हैं। मीनवाइल एक पक्ष बाहर थोड़ा उत्तेजित हो जाता है, जिस पे पुलिस ने बीच में समझा इसके लिए और आपस में इस तरह की बात करते हैं, भाई ऐसी बात कोई आपस में झगड़ नहीं जाए। इस बात को लेकर पुलिस का इंटरवेन होता है बीच में
और पुलिस दो लड़कों को पकड़ने का प्रयास करती है, तो जो साथ में खड़े लोग हैं उनको वो छुड़ाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें आपस में धक्काधुक्की होती है। उस बात को लेके विवाद। हाँ, दोनों पक्षों में एक पक्ष ये कह रहा है पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो पुलिस ने ज्यादती की है, हमारा इसमें कोई दोष नहीं था, तो इस संबंध में अभी जांच कर रहे हैं। खबर जयपुर से है, जहां करदनी थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना अधिकारी BL मीणा के नेतृत्व में शातिर बदमाश विकास उर्फ पवन शर्मा और राजकुमार गिरफ्तार किए। बदमाश के खिलाफ 42 मामले दर्ज है। बदमाश पवन के खिलाफ राजू ठेठ गैंग का सक्रिय सदस्य है। विकास उर्फ पवन वर्ष 2006 में खंडेला में की हत्या राजू ठेठ के साथ मिलकर की थी। शराब कारोबारी शीशाराम की हत्या। जयपुर के DCP वेस्ट वंदिता राणा ने बताया, करधनी और झोटवाड़ा थाना क्षेत्र में 1 दर्जन वारदातों को अंजाम दिया है। पूर्व में भी गिरफ्तार राजकुमार शर्मा को किया गैंग में शामिल। अब विकास उर्फ पवन शर्मा के विरुद्ध हत्या का प्रयास, लूट, नकबजनी, वाहन चोरी, मोबाइल शोरूम में चोरी, सरकारी पोस्ट ऑफिस में चोरी, पेट्रोल पंप लूट, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन वारदात की अंजाम। अब तक आरोपी के विरुद्ध 42 प्रकरण है। राजू ठेठ का सक्रिय सदस्य वर्ष 2006 में खंडेला में राजू ठेठ के साथ शराब कारोबारी शीशराम जाट हत्याकांड को अंजाम दिया था। आर्थिक स्थिति खराब होने पर राजकुमार शर्मा के साथ मिलकर लग्जरी वाहनों से सीकर से जयपुर आकर देते थे। वारदातों को अंजाम कर देते समय मोबाइल को स्विच ऑफ रखते थे। लग्जरी वाहन में सोते थे। सुलभ कॉम्प्लेक्स में स्नान करके लग्जरी वाहन से रेकी करते थे। खबर जालोर के आहोर की है, जहां उपखंड मुख्यालय की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक आहोर में बुनियाद साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित 6 दिवसीय गैर आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण हुआ। 27 जून से 23 जुलाई तक 4 चरणों में राजकीय उच्च माध्यमिक आहोर में आयोजित किया जा रहा है। कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने वाले कुल 440 शिक्षकों को KRP माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोरोना काल में हुए लर्निंग गैप तथा लर्निंग लॉस को मिटाने के लिए यह प्रशिक्षण अहम भूमिका निभाएगा। आज हम पहुंचे हैं आहोर के उस विद्यालय में जहां पे FLN गैर आवासीय 6 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। तो हमारे साथ में ब्लॉक के मुख्य शिक्षा अधिकारी है, उनसे जानेंगे कि ये जो प्रशिक्षण है किस प्रकार की शिक्षकों में किस प्रकार का भाव पैदा करेगा, क्या सीखने को मिलेगा। सर बताएं इस प्रशिक्षण के बारे में। सर, ये प्रशिक्षण बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान आधारित है, जिसमें कक्षा 1 से 5 के बालक बालिकाओं के लिए खेल खेल में सिखाने का, उनको साक्षर करने का और संख्या ज्ञान में दक्षता हासिल करवाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ब्लॉक का ये 4था प्रशिक्षण चल रहा है, ये 4था सत्र है, जिसमें 107 संभागी शामिल हैं। इसी तरह से 3 प्रशिक्षण हमारे पूर्व में स्पेल में हो चुके हैं और कुल मिलाकर 440 शिक्षकों ने ये प्रशिक्षण हासिल किया है। ये चरण शनिवार को पूरा हो रहा है, जिसमें 440 संभागी इसमें प्रशिक्षित हो जाएंगे और यहाँ से सीखे ज्ञान का उपयोग अपने बालक बालिकाओं के लिए विद्यालयों में करेंगे। तो ये थे आहोर के जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, जिन्होंने बताया कि कक्षा प्रथम से 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए इन शिक्षकों को 4 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया है और ये प्रशिक्षण अपने विद्यालयों प्रशिक्षण का जो ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया है अपने विद्यालयों में जाके अपने छात्रों में बांटेंगे। कैमरामैन CL के साथ में संजीव कुटल, DPK न्यूज़ जालोर। खबर बिजनौर से है, जहां के DM उमेश मिश्रा और SP दिनेश सिंह ने तेज बारिश में कावड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मोटा महादेव मंदिर पहुंचकर कावड़ियों का हालचाल जाने और कानून सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह ने थाना मंडवाली क्षेत्रांगत मोटा महादेव पुलिस चौकी और मोटा महादेव मंदिर पर तेज बारिश में पहुंचकर कावड़ यात्रा और कावड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, उनका हालचाल जाना। सावन के महीने में कावड़ यात्रा की शुरुआत में ही डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह ने सड़कों पर उतरकर कावड़ यात्रा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। कांवड़ की व्यवस्था को देखा आपने, क्या पाया? हम और कप्तान साहब दोनों लोग साथ से पूछ लेते कि देखा जाए कि रास्ते में कांवड़ियों के लिए जो सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, तो सारी व्यवस्थाएं सही पाई गई। कांवड़िए भी प्रसन्न हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी असुविधा न हो और पूरा बिजनौर क्षेत्र में उनको सारी सुविधाएँ मिल सकें और वो अपनी यात्रा सफल पहुँच सकें। सरकारी महोदय के साथ यहाँ पर कांवड़ियों के लिए जो हमने आधारभूत व्यवस्थाएं की हैं, जिलाधिकारी महोदय ने समीक्षा की। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हमने पूरे क्षेत्र को सेक्टर में बांट रखा है। जहाँ भी डाइवर्जेंस है वहाँ 3 किलोमीटर पहले इंडिकेशन लगा रखे हैं। पूरे रास्ते में हम ड्रोन और CCTV कैमरा से निगरानी कर रहे हैं। चारों तरफ हमारी व्यवस्थाएँ समुचित रूप से लगातार 24 घंटे से करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होगी, उल्लासपूर्वक, उत्साहपूर्वक, आस्थापूर्वक। खबर आहोर से है, जहां पंचायत समिति परिसर आहोर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी उप शाखा आहोर ने वादा के खिलाफ आक्रोश धरना दिया गया, जिसमें प्रमुख मांगे ग्रेड पे 3600 किया जाए, जिला केडर परिवर्तन लागू करना, 2 वर्ष की पदोन्नति करना, सहायक विकास अधिकारी पद 1:4 करना आदि मांगे रखी। किस बात को लेकर आज ये पंचायत समिति परिसर में आप लोग धरना दे रहे हैं? राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ और राज्य सरकार के मंत्री महोदय की लिखित समझौता हुआ था 11/12/2021 को, जिसकी 8 सूत्री मांग के खिलाफ 8 सूत्री मांग को लागू नहीं किया गया, इसके खिलाफ में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य मांगे हैं 3600 पे ग्रेड, जिला कैडर स्थानांतरण और पदोन्नति जो ADO को 1:4 में करनी थी है और पदोन्नति 8/16/24 को लागू करना और कम किए गए पद DRDA कार्मिकों का स्थानीकरण, ये मुख्य मांगे हैं। खबर झालावाड़ जिले से है, जहां गंगदार थाना क्षेत्र में एक युवक के द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर फैली सनसनी। गांव निवासी लाल सिंह के मोबाइल से ईश्वर सिंह नाम के एक युवक द्वारा एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर गंगधार पुलिस ने लाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरे आरोपी को गंगधार पुलिस गिरफ्तार करने के लिए गई तो ईश्वर सिंह घर पर नहीं मिला। गंगधार पुलिस ने ईश्वर सिंह के पिता मोहन सिंह को पुलिस कस्टडी में लिया, जिस पर हिंदूवादी नेता लक्ष्मण सिंह ने नाराजगी जताई। नाराजगी जताते हुए बताया कि गंगधार पुलिस अपनी मनमर्जी कर निर्दोष लोगों पर कार्रवाई कर रही है। क्षेत्र में आक्रोश नजर आया। वहीं लक्ष्मण सिंह लूना खेड़ा ने अल्टीमेटम दिया कि यदि अगली बार क्षेत्र में किसी निर्दोष हिंदू पर फर्जी कार्रवाई की गई तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। 3 घंटे तक चला हाई ड्रामा, भारी पुलिस पर बल जाब्ता तैनात रहा। यहाँ के प्रशासन 108, 151 में कार्रवाई करके हमारे बच्चों को 18, 19, 20 साल के लड़कों को जेल भेज रहा है भवानी मंडी। और चलो ठीक है, पुलिस ने पुलिस की कार्रवाई कर दी। उसके बाद 4:30 बजे हम हैसियत प्रमाण पत्र बना लेते हैं कि 50,000 के मुचलके पर जमानत भरी जाएगी। उसके बाद यहाँ के माननीय SDM महोदय, क्या पता कहां से उनका सिस्टम चल रहा है, वो अपने क्वार्टर के अंदर SDM कार्यालय छोड़ के क्वार्टर के अंदर विश्राम कर रहे हैं। सारे बेचारे जो लोग हैं वो SDM कार्यालय के सामने घूम रहे हैं। वो दोनों बेटों को पुलिस बिठा के भवानी मंडी जेल में छोड़ती है। वो हमारे बेटे, हमारे किसानों के बच्चे वो जेल के अंदर रहेंगे। क्या हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार नहीं होता? कलेक्टर महोदय से पूछता हूं मैं, आपने कलेक्टर के रूप में यहाँ पर SDM को बिठा रखा है, यह है मुचलका, क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है?
कौन इस बात की जवाबदारी लेता है? उन बच्चों की जमानत, आज एक हार्ट का पेशेंट है, उसकी माँ अगर वो रात में मर गई, उसका जवाबदार कौन रहेगा? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,